हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम 2022-23 का अपने संस्कृत सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर करे थे उसका आज घ खंड करने वाले हैं। पठिता बोधनम 30 अंक का, यानी ये 30 अंक का है। पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके इसमें से प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। सर्वे है एवं निषिद्ध है बालो भग्न मनोरथ है। सभी के द्वारा मना करने पर वह बालक है वो निराश हो जाता है। भग्न मनोरथ ने निराश हो जाता है। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्वीकार्य निम्गनो भवति। किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। यानी जब वह भ्रांतो बालक, एक अपने पाठ है उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है, तो पशुओं के पक्षियों के सबके पास जाता है कि भी मेरे साथ खेलो, लेकिन पशु पक्षी सब खेलने से मना कर देते हैं। तो वो निराश हो जाता है और वो कहता है इस संसार में तो सारे हैं वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न को अपि मामी वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरी तरह समय को व्यर्थ नहीं करता। न मैं एते भे, इन सबको नमस्कार। ये जिन्होंने मैं तंद्रालुता या कुत्सा समापादिता, जिन्होंने मेरा आलस्य है वो दूर किया या आलस्य के प्रति घृणा पैदा की गई है। यानी जब पशु पक्षियों ने सबने खेलने से मना कर दिया तो उसने सोचा कि सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ कि जिसके द्वारा मेरे में ये प्रेरणा जागृत हुई है और कि मैं आलस्य तंद्रालुता यानी आलस्य के प्रति कुत्सा घृणा संपादिता यानी पैदा कर दी, तो उन सबको वो बालक है नमस्कार करता है। अतस्वोचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशाला अगच्छते। अब अपने लायक मैं भी कोई कार्य करता हूँ, ऐसा सोचकर शीघ्र ही वह विद्यालय चला गया। ततः प्रवृत्ति से विद्या वेष्टि भूत्वा महतीम वेदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। तब से लेकर वह विद्या की लत वाला यानी विद्या का अभ्यास करने वाला बालक, उसने बहुत पढ़ाई की और पढ़ाई करके विद्वता को प्राप्त किया और खूब धन और संपदा को भी उसने प्राप्त किया। ये इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। अब इस नीचे अपन प्रश्न पढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। एक पद में उत्तर देना है और केवल 2 प्रश्न करते हैं। सर्वे एवं निषिद्ध कै। सर्वे माना सब, एवं माना ही, निषिद्ध माना मना किया, कै माना किसको। सभी ने किसको मना किया, यानी जो बालक है वो पशु पक्षियों के पास जाता है तो बालक को वे सब मना करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है सर्वे एवं निषिद्ध कह, यानी सब ने किसको मना किया। कह ये है प्रश्न, इसकी जगह अपन को उत्तर लिखना है कि पशु और पक्षियों ने मना किसको किया था, बालक को किया था। तो कह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो बाल है, कै की जगह आ जाएगा बाल है, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी सबने उस बालक को मना किया था। अस्मिन् जगति प्रत्येकम कुत्र निम्गनो भवति। इस संसार में प्रत्येक कहाँ पे निम्न था यानी लगा हुआ था, क्या कर रहा था। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है, कुत्र। तो कुत्र की जगह अपन को एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ लिख देंगे स्वीकार्य। अस्मिन् जगति प्रत्येक स्वीकार्य निमग्नो भवति। इस संसार में प्रत्येक अपने कार्य में लगा हुआ है। बालः त्वरितम कुत्र अगच्छत्। बालक शीघ्रता से कहाँ गया। तो यहाँ जो कुत्र है ये प्रश्न का सूचक है, यानी कहाँ चला गया। तो एक पद में उत्तर देना है तो अपन इसका लिख देंगे पाठशाला। अगर पूरा उत्तर देना होता तो कुत्र की जगह अपन पाठशाला लिख देते। बालः त्वरितम पाठशाला अगच्छत्। बालक शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तो आप एक पद में उत्तर दो तो एक पद लिख दो, और ऐसा प्रश्न आपके आए कि भी पूरा उत्तर दो तो कुत्र की जगह पाठशाला लगा दो और जैसा वाक्य है वैसा का वैसा उतार देना। किम विचार्य बालः त्वरितम पाठशाला अगच्छत्। अब देखो
पहले तो एक पद में उत्तर देना था, इसमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें भी 2 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ एक पद में उत्तर देना पूछा था, वहां भी मैंने आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना समझाया है। तो ये प्रश्न आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। किम विचार्य है बालक त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्, क्या विचार करके बालक शीघ्र ही विद्यालय गया। अतः सोचित अहम अपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्। हो, मुझे भी अपने लिए कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसा सोचकर वो बालक शीघ्र ही विद्यालय चला गया। स विद्या वेशनी भूत्वा किम अलभत, यानी वह विद्या वेशनी का मतलब है यानी विद्या पढ़ने में लग गया, वो मशगूल हो गया। तो वह विद्या में लग करके उसने क्या प्राप्त किया। तो यहाँ किम की जगह आपको उत्तर लिखना है। तो किम की जगह ये पंक्ति लिखेंगे, स विद्या वेशनी भूत्वा महती वेदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, वह विद्या में मशगूल होकर के विद्या अध्ययन में लग करके महान विदुषा धन संपदा इन सबको प्राप्त किया। ये अपने पैराग्राफ में पंक्तियां दी हुई है। बालः भग्न मनोरथ किम अचिंत्यत, बालक निराश हो गया तो उसने क्या विचार किया, क्या सोचा। प्रश्न पूछा का है किम से, तो इसकी जगह आप क्या लिखना है, बालः अचिंत्यत कथमिस्मिन् जगति प्रत्येक स्वीकार्ये निमग्नो भवति, बालक ने विचार किया कि इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में निमग्न है, यानी लगे हुए हैं। यथा निर्देशम उत्तर केवल प्रश्न द्वयम, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी प्रश्न में जो पूछा हुआ है, निर्देश दिए है कि ये चीज लिखो, वही आपको इसमें लिखनी है। अनुचितम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखित, अनुचितम का इस गद्यांश में से आपको विपरीत अर्थ देने वाला यानी विलोम शब्द लिखना है। अनुचितम, इसका विलोम शब्द अपने पैराग्राफ में उचितम लिखा हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखने के बच्चों, जैसे अनुचितम आगे मैं लगा हुआ है ना, तो इसका आप विलोम शब्द लिखोगे तो उसमें भी लास्ट में मैं लगेगा, जैसे उचितम। जिस विभक्ति में प्रश्न होता है उत्तर भी उसी विभक्ति में आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है। अत सोचितम अहम अपि करोमि, अत्र करोमि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अतः वह सोचता है कि मुझे भी कुछ करना है या मैं भी कुछ करूं। तो यहाँ आपको ये बात समझने की है कि पूछा क्या है, इसमें पूछा है क्रियापद से कर्तृपदम किम, यानी जो क्रिया है, क्रिया कौन सी है, करोमि, इसका कर्ता कौन सा है। तो क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है, ये आपको मैं पहचान के लिए बता दूं। जैसे देख लो करोमि लास्ट में आया है ना, तो ये करोमि किसके लिए आया है, कर्तृपदम किम, यानी इस क्रिया का कर्ता कौन सा है। तो आपको पता है जैसे पठामी किसके साथ आता है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, अहम। जैसे प्रथम पुरुष है, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होते हैं, स तौ ते। मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन अहम आवाम वयम, तो उसमें अहम होता है। और इसमें अपन देख लो जब करोमि क्रिया है वो अहम के लिए है, क्यों, अहम और अपि साथ में मिले हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको धातु रूप आते हैं तो आप इजीली इस कर्ता को पहचान सकते हो। संसारे इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, संसारे, इसके लिए इस पैराग्राफ में दूसरा कौन सा शब्द आया है। ये यूं पूछ रहा है कि संसारे, संसार है, इसके लिए इस पैराग्राफ में दूसरा कोई शब्द है क्या। अपन ने अभी पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें संसारे के लिए जगती आया है, यानी जगती भी संसार होता है और संसारे भी संसार होता है। तो ये संसारे का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितम पद्यांशम पठेत्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। यानी ये श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इसके प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है।
वृद्धो अहम तुम युवा धनवी सरतः कवची सरी न चापयादाय कुशली वेदी में गविशेषी। मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो यानी जवान हो, धनवी धनुष के सहित हो, सैरत रथ वाले हो, कवची कवच धारण किए हुए हो, न चाप या दाय कुशली, फिर भी मेरे जीत रहते हुए वेदे ही में तुम सीता को लेकर सकुशल नहीं जा पाओगे। ये जटायु सूर्य जो पाठ है उसपे से लिया गया है। और जब सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो जटायु उसका सामना करता है और जटायु है वो रावण को ये बातें कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता को सकुशल लेके नहीं जा पाओ। एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, एक पद में उत्तर देना है और केवल 2 प्रश्न करने हैं। कह वृद्ध, कह का अर्थ होता कौन, यानी बूढ़ा कौन है। एक शब्द में उत्तर देना है तो इसकी जगह पर उत्तर लिख देंगे जटायु, क्योंकि इसमें जटायु है वो वृद्ध था। कह युवा, युवा कौन है, रावण है, यानी युवा है वो रावण था, रावण जवान था और जटायु बूढ़ा था। काम आदाय कुशली नेंग विशेषी, किसको ले जाकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा, वेदेहिम सीता को, यानी जटायु कह रहा है रावण को कि तुम सीता को लेकर के कुशलता पूर्वक जाने इसको, यानी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, लड़ाई करूंगा। वो अपनी चोंच से ऊपर प्रहार करता है और रावण को ये बात कहता है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। तुम यानी रावण, यहाँ तुम है रावण के लिए है। तुम कीदृश अस्ति, तुम कैसे हो, तो कीदृश की जगह अपन को उत्तर लिखना है। रावण तुम कैसे हो, यानी उसके पास कौन कौन से साधन थे। रावण युवा धनवी कवची सरी अस्ति, यानी रावण जवान है, धनुष धारण किए हुए हैं, कवच धारण किए हुए है, बाण लिए हुए है, ये इसकी विशेषताएं थी। कै सैरत आसित, कौन रथ के सहित था, यानी रथ किसके पास था। रावण है सैरत है अस्ति, रावण है वो रथ के सहित था। वेदेहिम आदाय रावण है कीदृश न गमिष्यति, सीता को लेकर के रावण कैसे नहीं जा सकेगा। वेदेहि आदाय रावण कुशली न गमिष्यति, सीता को लेकर के रावण कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा। सीता को वेदेहि भी कहते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सीता इति पद से पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखित, सीता इसका यानी इस पद का आपको पर्यायवाची शब्द इस श्लोक में से लिखना है। तो यहाँ पे वेदी शब्द आया है तो सीता का पर्यायवाची हो गया वेदेयी। वृद्ध है अहम अत्र विशेषे पदम किम, वृद्ध अहम यानी मैं बूढ़ा हूँ, यहाँ पर विशेषे पद कौन सा है। अब बच्चों के एक कंफ्यूज होता है कि विशेषे पद क्या होता है और एक विशेषण पद होता है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेष वो होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कर्ता होता है ना वही विशेष होता है, और विशेषण जो विशेष की विशेषता बताता है। तो इस प्रश्न में अपन को विशेष बताना है। तो वृद्ध अहम यानी बूढ़ा कौन है, अहम यानी मैं यानी जटायु। तो किसके बारे में बात हो रही है, जटायु की। तो यह जटायु के लिए अहम आया है तो विशेष पद हो गया अहम। अत्र तुम इति कर्तृपदम क्रियापदस्य किम, अत्र तुम यहाँ पर तुम इस कर्ता पद की क्रिया कौन सी है। अब देखो ऊपर श्लोक में लिखा हुआ है गमिशेषी, तो तुम जो करता है उसकी क्रिया है गमिशेषी। अगला क्वेश्चन, समाधान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखित, यानी संवाद को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। एक पदेन उत्तर, केवल प्रश्न द्वयम, एक पद में उत्तर देना है और केवल 2 प्रश्न करने हैं। कह मोदकम घृतुम विचति, यानी
कौन है वो लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता है। तो अगर आपको प्रश्न के उत्तर बिल्कुल नहीं देने आ रहे हैं, पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दिए हुए पैराग्राफ में से देखिए कि मोदकम घृतम विच्यते कहाँ लिखा हुआ है। तो ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये बात कौन कह रहा है? कह का अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसमें ये बात चंदन कह रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदन है। स क्रोधम का वदति, क्रोध सहित कौन बोलती है? तो आप पैराग्राफ में देखिए क्रोध वाली बात कौन कह रही है। तो क्रोधम ये मलिका कह रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिका। कानी पूजा निमित्तानि संति, यानी पूजा के लिए क्या बनाए हुए हैं? तो आप उस पंक्ति में देखिए मोदगानी लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोदगानी, यानी पूजा के लिए लड्डू बनाए हुए हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तर केवल प्रश्न द्वयम्, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। मलिका स क्रोधम किम वदति, मलिका क्रोध सहित क्या कहती है? आपको मान लो इसकी हिंदी नहीं आती, तो क्रोध वाली जो पंक्ति है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्रोध वाली में लिखा हुआ है मलिका वदति वीरम वीरम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, मलिका बोलती है रुको रुको, इन लड्डू को स्पर्श मत करो। तो आप पैराग्राफ में से देख के लाइन को मिला करके लिख सकते हो। केसाम सुगंध मनोहर है, किसकी सुगंध मनोहर थी, यानी मन को अच्छी लगने वाली थी। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो लड्डू है ना उनकी सुगंध वो अच्छी थी। तो आप पैराग्राफ में देख के लिख सकते हो मोदका नाम सुगंध है मनोहर है। चंदन है किम नियंत्रितुम अक्षम अस्ति, चंदन किस पे नियंत्रण करने में अक्षम है, यानी चंदन को लड्डू की खुशबू अच्छी लग रही थी तो उसकी इच्छा होती मैं लड्डू को तुरंत खा लूं। तो इस पंक्ति में देखो आप नियंत्रित अक्षम अस्ति लाइन में जाके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है चंदन है जिहा लोलुप्ता नियंत्रितुम अक्षम अस्ति, यानी चंदन है उसकी जीभ लड्डू को खाने के लिए लालयित हो रही है तो वो नियंत्रण करने में अक्षम है। यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम्, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं, केवल 2 प्रश्न करने हैं। क्रुद्धः इति पदस्य विपरीतार्थम पदम समादात चित्वा लिखत, यानी क्रुद्ध इस पद का विपरीत अर्थ आपको इस पैराग्राफ में से छांट के लिखना है। तो क्रुद्ध का विपरीत यानी विलोम शब्द प्रश्न है लिखा हुआ है, तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे प्रश्न है। न जानासि त्वमिद अतर जानासि इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, न जानासि त्वमिदम, तुम ये नहीं जानते, अत्र जानासि, यहाँ जानासि इस क्रिया का कर्ता पद पूछा है, यानी ये जानासि क्रिया है ये किसके लिए आई है? तो ये क्रिया है तुम के लिए आई है। सुगंधस्तु मनोहर है, अत्र विशेषे पदम किम, विशेषे पद यानी यहाँ ये जो मनोहर है वो खुशबू किसकी है? सुगंध है, सुगंध के बारे में बताया गया। बात किसके बारे में करें? सुगंध के बारे में, यानी लड्डू की सुगंध बहुत अच्छी थी। तो जिसके बारे में बात की जाती है वही विशेष पद होता है। जिसके बारे में बात करें उसको कर्ता पद बोल सकते हैं, विशेष पद बोल सकते हैं। तो मनोहर मनोहर किसको बताया जा रहा था? सुगंध को, तो इसके लिए यहाँ विशेष पद हो गया सुगंध।